तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फसल बीमा योजना का जो फॉर्म होता है उसको कैसे भरना है। दोस्तों अगर आपको भी अपना फॉर्म भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहला उसका नाम यहाँ पे फिल करना है जिनके नाम से आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो यहाँ पे उसका नाम भराएगा राम कुमार। अब यहाँ पे आगे है दोस्तों पिता या पति। अगर ये फॉर्म किसी महिला के नाम से भरा रहा है तो उसका जो है यहाँ पति का नाम होगा, और यदि कोई मेल भर रहा है यानी पुरुष भर रहा है तो उनका नाम यहाँ पिता का होगा। इसके बाद दोस्तों अपना यहाँ पे ज़िला का नाम फिल करना है। फिर दोस्तों ब्लॉक, आपका ब्लॉक कौन सा है वो यहाँ पे ब्लॉक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायत, आप जिस भी ग्राम पंचायत से आते होंगे उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला है कि निम्नांकित हेक्टेयर ज़मीन मेरे द्वारा खेती की जा रही है, यानी दोस्तों आप कितना ज़मीन पर खेती कर रहे हैं उसको यहाँ पे दर्शाना है। तो दोस्तों ख़ास तौर पर जो ज़मीन है वो ज़्यादातर एकड़ में रहता है, बीघा में रहता है या डिसमिल में रहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दर्शाना है हेक्टेयर में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम लोग जानेंगे कि आप जो है अपना ज़मीन को हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका ज़मीन डिसमिल में है रसीद पर या फिर बीघा में है या एकड़ में है, तो आप उसको जो है कैसे हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप अभी फिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आगे है कि बीमा कराए जाने वाले रकबे का विवरण। मान लीजिए दोस्तों कि आप रहने वाले अपने गांव के हैं और जो ज़मीन है वो दूसरे विलेज का है, तो वहाँ का विवरण इसमें फिल करना है। अपना गांव का जो है इसमें विवरण नहीं फिल करना है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप जिस गांव में रहते हैं वहीं का ज़मीन है तो वहाँ पे वही चीज़ फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ज़िला, तो जिस भी ज़िला में ज़मीन होगा उसका नाम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद ब्लॉक, यहाँ पे जिस भी ब्लॉक में ज़मीन होगा वो यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत, तो दोस्तों आप अपना ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे लिखेंगे जिसमें आपका ज़मीन होगा। अब यहाँ पे गांव लिखना है, तो दोस्तों जिस गांव में भी वो ज़मीन होगा जिसका आप बीमा कराना चाहते हैं उस गांव का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके बाद खाता नंबर, यानी कि रसीद में दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा रहता है, तो आप यहाँ पे अपना खाता नंबर लिखेंगे। दोस्तों आप अपना यहाँ बैंक अकाउंट का खाता नंबर नहीं लिखेंगे, ज़मीन का खाता नंबर लिखना है। इसके बाद दोस्तों प्लॉट नंबर, तो दोस्तों ये सब जो डिटेल है वो रसीद पर रहता है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों खाता प्लॉट भरने के बाद अब यहाँ पे फसल में भरना है धान या मक्का। दोस्तों ये जो बीमा है वो केवल दो ही फसल का हो रहा है, धान या मक्का। तो आप दो में से जो भी आप यहाँ भरना चाहते होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों आगे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि बोया गया रकबा, यानी कि जिस भी ज़मीन में आप ये बोए हैं उसका रकबा, और वो भी हेक्टेयर में। मान लीजिए दोस्तों आपका ज़मीन 5 डिसमिल है रसीद पर, या 10 डिसमिल है, या 1 बीघा है, या 2 एकड़ है, तो दोस्तों उसमें आप पूरा बोए हैं, तो आप उसको हेक्टेयर में कैसे लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ के हेक्टेयर में पूछा गया है। तो दोस्तों यही चीज़ को मैं वीडियो को एंड में बताऊंगा कि आप ज़मीन को अपना हेक्टेयर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप नीचे और भी रसीद लगा सकते हैं और उसका डिटेल्स फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों कुल करके यहाँ पे लास्ट में जो है बोया गया रकबा हेक्टेयर में। दोस्तों अगर आप एक रसीद का फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे कुल में ऊपर जितना रहेगा वही लिखना है, और अगर आप एक से अनेक लगाते हैं तो सबको जोड़ के यहाँ कुल लास्ट में जो है हेक्टेयर में लिखना है टोटल ज़मीन को कि कितना हेक्टेयर में आप बोए हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे कुछ लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है, और यदि यह किसी भी परिस्थिति में गलत साबित होती है तो फसल बीमा के लिए मेरा कोई दावा नहीं होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता हूं कि इस मौसम में उपरोक्त फसल एवं आच्छादित क्षेत्र यानी कि मेरे हिस्से की भूमि हेतु मेरे द्वारा एक से ज़्यादा आवेदन नहीं किया गया है। गलत झूठी जानकारी देने
आवेदन करने पर मेरा आवेदन पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा एवं विरोध विधि समाप्त कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि आप पहले भी फॉर्म भरवाए हैं और फिर एक दूसरा फॉर्म भरवा रहे हैं या ऑनलाइन करा रहे हैं, तो उसमें आपका जिम्मेदारी होगी। जैसा कि दोस्तों आपको मैं पीछे ही बताया हूँ कि इसमें एक से भी अनेक रसीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक ही व्यक्ति के नाम से 2 फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप जितना चाहें रसीद इसी में अटैच कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों डबल फॉर्म नहीं भरना है, अन्यथा इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिनांक डालना है। जिस दिन भी आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन कराएंगे उस दिन का यहाँ पे दिनांक रहेगा। फिर यहाँ पे नीचे है कृषक का हस्ताक्षर, यानी कि जिसके नाम से भी ये फॉर्म भरा रहा है उनका सिग्नेचर यहाँ पे यानी कि हस्ताक्षर होगा। दोस्तों अब चलिए हम लोग अगला फॉर्म के बारे में जानते हैं कि उसको कैसे भरना है। दोस्तों सेकेंड फॉर्म में जो है जिस भी ज़िला में ज़मीन होगा उसका यहाँ पे नाम फिल करना है, यानी कि लिखना है। इसके बाद दोस्तों प्रखंड यहाँ पे लिखना है। इसके बाद पंचायत, यानी कि जिस भी पंचायत में आपका ज़मीन होगा उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए आगे है मौजा, यानी कि जिस भी गांव का आपका ज़मीन होगा उसका नाम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं नंबर 1 में है कृषक का नाम, यानी दोस्तों कृषक का मतलब हुआ कि जिनका नाम से ये फॉर्म भरा रहा है उनका नाम यहाँ पर होगा। इसके बाद पिता पति का नाम, यानी दोस्तों मान लीजिए कोई अगर महिला इस फॉर्म को भर रही है तो वो अपना पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे कृषक का आधार नंबर, यानी जिनके नाम से भी ये फॉर्म भरा रहा है उनका आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद दोस्तों कृषक का मोबाइल नंबर, दोस्तों वही मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है जो चालू हो। जैसा कि दोस्तों ऑनलाइन कराते समय OTP जाता है, तो आप यहाँ पे वही मोबाइल नंबर लिखेंगे जिससे आप OTP बता सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 नंबर में है बैंक खाता संख्या। दोस्तों आप अपना बैंक खाता संख्या यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि जिनके नाम से फॉर्म भरा रहा है उनका बैंक खाता संख्या यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद 6 नंबर पे है दोस्तों बैंक IFSC कोड। तो दोस्तों IFSC कोड पासबुक में दिया रहता है, वहाँ से देखकर आप यहाँ पे IFSC कोड लिख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे लास्ट यानी कि 7 नंबर में है भूमि का विवरण। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ज़मीन का खाता नंबर, इसके बाद प्लॉट संख्या, और दोस्तों लास्ट में लिखना है रकबा। रकबा में यहाँ पे लिखना है दोस्तों जितना भी आपका ज़मीन होगा वो टोटल को कन्वर्ट करके हेक्टेयर में और यहाँ पे लिखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्म भरा हुआ वीडियो को एंड में लगा दूंगा, जहां से आप देख के बिल्कुल आसानी तरीक़ा से भर सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि अब आगे क्या फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे लिखा है कि ज़मींदार का नाम, यानी दोस्तों जिनके नाम से ज़मीन होगा यानी कि रसीद पर जिनका भी नाम होगा उनका यहाँ पे नाम लिखाएगा, और वही रसीद पे जो खाता नंबर होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे प्लॉट नंबर लिखेंगे, और फिर दोस्तों यहाँ पे रकबा हेक्टेयर में, यानी कि जितना भी टोटल ज़मीन होगा उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करके यहाँ पे रकबा लिखना है। फिर दोस्तों आगे यहाँ पे लिखना है कि कृषक का ज़मींदार से रिश्ता, यानी कि जिनके नाम से ये ज़मीन है और यहाँ पे जो फॉर्म भर रहे हैं उनका रिश्ता क्या है, तो वो यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए दोस्तों किसी का पिता के नाम से ज़मीन है और उसका बेटा जो है यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, तो उनका जो है यहाँ पे पुत्र लिखाएगा। और किसी का दादा के नाम से ज़मीन होगा और वो यहाँ पे फॉर्म भर रहे होंगे तो वो अपना लिखेंगे पोता। और यदि कोई महिला है और उनका हस्बैंड के नाम से ज़मीन है तो वो यहाँ पे लिखेंगे पत्नी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वंशावली कैसे बनाना है। तो दोस्तों वंशावली में सबसे पहले जिनका नाम से ज़मीन होगा उनका नाम ऊपर में लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरीक़ा से लाइन खींच करके जितना भी उनका बेटा होंगे उनका नाम यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए 3 बेटा हैं तो यहाँ पे 3 लाइन खींचना है, जैसा कि दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और दोस्तों जिनका नाम से ज़मीन होगा उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करके पहले उनका नाम के बगल में लिखना है और टोटल ज़मीन को हेक्टेयर में। अब मान लीजिए किसी का 3 बेटा है तो वो हेक्टेयर को जो है 3 भाग में कन्वर्ट करके तीनों के बराबर बराबर यहाँ पे ज़मीन लिखना है। और उसी में से अगर कोई आवेदक यानी कि जिनका नाम से फॉर्म भरा रहा है 3 में से अगर एक होंगे
तो उनका नाम में इस तरीक़ा से गोला लगा करके और यहाँ पे आवेदक लिख देना है और बगल में जितना भी उनका हिस्सा का नाम का ज़मीन होगा उस ज़मीन को यहाँ पे हेक्टेयर में लिख देना है। जैसा कि दोस्तों आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये है वंशावली बनाने का तरीका। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे करना है आवेदक का हस्ताक्षर, यानी कि जिनके नाम से ये फॉर्म भरा रहा है उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है कि उपरोक्त लाभुक बिरसा प्रधान फसल बीमा योजना 2025 के अंतर्गत सुयोग पत्र है जो इतना हेक्टेयर, यानी कि डॉट डॉट इतना हेक्टेयर, यानी कि दोस्तों आवेदक का हिस्सा का जितना भी ज़मीन होगा यहाँ पे वंशावली से देख करके आप यहाँ हेक्टेयर में लिखेंगे। यहाँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है गांव के मुखिया से जो है सिग्नेचर करवाना है और सत्यापन करवाना है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से फॉर्म को भर करके आप अपने मुखिया के पास ले जाएंगे और यहाँ पे वो अपना साइन और मोहर वगैरह लगाएंगे। इसके बाद आप ऑनलाइन करा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगला जो वीडियो आएगा वो इस टॉपिक पे आएगा कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है अपना ज़मीन को हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन या लैपटॉप में गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। दोस्तों मान लीजिए कि आपका ज़मीन जो है डिसमिल में है या मान लीजिए बीघा में है, तो आप जो है उसको हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मान लीजिए कि आपका ज़मीन डिसमिल में है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिसमिल टू हेक्टेयर। इतना लिखने के बाद दोस्तों ये वाला जो वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे। इसके बाद दोस्तों अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हर राज्य में जो है ज़मीन का मान जो है अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आप अपना स्टेट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों डिसमिल सेलेक्ट करेंगे और नीचे में दोस्तों यहाँ पे हेक्टेयर सेलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपको डिसमिल वाला में आपका जितना भी ज़मीन होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। और यदि मान लीजिए आपका ज़मीन बीघा में है या एकड़ में है, तो यहाँ पे डिसमिल नहीं एकड़ या बीघा सेलेक्ट करेंगे और नीचे जो है वो हेक्टेयर ही रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो ज़मीन है वो यहाँ पे हेक्टेयर में आ गया है। तो दोस्तों इसी को जो है लिखना है। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक फॉर्म जो है भरा हुआ यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, जिससे आप देख करके जो है भर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।